हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। 100+ MCQs होंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है 2025 का, ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया है? तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो इस बार की थीम रही है बौद्धिक संपदा और संगीत, आईईपी की धुन को महसूस करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड म्यूजिक, फील द ट्यून ऑफ आईपी। अप्रैल माह के कुछ और इम्पॉर्टेंट दिवस और उनकी थीम को डिस्कस करते हैं। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस 2025 जो है 28 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी स्वास्थ्य और सुरक्षा में क्रांति, कार्यस्थल पर एआई और डिजिटलीकरण की भूमिका। विश्व मलेरिया दिवस 2025 ये सेलिब्रेट किया गया है 25 अप्रैल को। थीम रही है मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनः प्रज्वलन। एंडिंग मलेरिया इज विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 2025 का, ये सेलिब्रेट किया गया 24 अप्रैल को और इसकी थीम रही है वाटर सफिशिएंट विलेजेस यानी जल पर्याप्त गांव। विश्व लीवर दिवस सेलिब्रेट किया गया 19 अप्रैल को, भोजन ही दवा है इसकी थीम रही है। विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया गया 22 अप्रैल को और इस बार की थीम थी आवर पावर आवर प्लेनेट यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये सेलिब्रेट किया गया 21 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 2025 ये 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम रही है आपदाओं और संघर्षों के खतरे में धरोहर, तैयारी और इकोमोस की 60 वर्षों की सीख। विश्व कला दिवस सेलिब्रेट किया गया है 15 अप्रैल को और थीम रही है एकता और उपचार के लिए कला। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया है 11 अप्रैल को। थीम रही है इस बार इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। विश्व होम्योपैथी दिवस सेलिब्रेट किया गया 10 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य, हेल्दी बिगनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। भारतीय सेना ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? तो इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया। हाल ही में म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे वहाँ पर उसको सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। सृष्टि के देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका उद्देश्य है देश का पुनर्निर्माण करना, वहाँ पर आपदा के कारण जो भी अस्त व्यस्त माहौल हुआ है उसको सबको सही करना और देश का पुनर्निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इस मिशन के तहत भारत ने आपदा राहत सामग्री, मानव सहायता, खोज और बचाव दल की कई खेपें जो हैं म्यांमार में भेजी हैं। साथ ही जो हमारी NDRF की टीम है उसने कंक्रीट कटर, ड्रिल मशीन, प्लाज्मा कटर और अन्य बचाव उपकरणों से लैस 80 सदस्यीय टीम जो है तैनात की है। म्यांमार की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो है नायपीडा है और मुद्रा यहाँ पर म्यांमार की आज चलती है। म्यांमार की लोकेशन आप देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये अहमदाबाद गुजरात का सौदागरी ब्लॉक प्रिंट है जिसको GI टैग दिया गया। अप्रैल 2025 में किस स्पेस एजेंसी ने फ्रेम 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? स्पेस एक्स एजेंसी जो है इसने अपना फ्रेम 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया जो कि फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष उड़ान ध्रुवीय कक्षा का अनुसरण करने वाला पहला मानव मिशन है। जो प्राइवेट निजी अंतरिक्ष उड़ान ध्रुवीय कक्षा होती है, अंतरिक्ष उड़ान ध्रुवीय कक्षा का मतलब एक ऐसा पथ जिस पर मानव द्वारा पहले कभी भी यात्रा नहीं की गई है। तो ऐसा करने वाला ये पहला मानव मिशन है जिसका उद्देश्य है मुक्त उड़ान मिशन के दौरान मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान से जो प्रभाव पड़ता है उस पर रिसर्च करना। स्पेस एक्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 2002 में। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है और CEO हैं वर्तमान में एलन मस्क। संस्थापक भी इसके एलन मस्क ही हैं। उत्तराखंड की सुल्तानपुर पट्टी नगर पालिका जो है इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका नया नाम कौशल्यापुरी कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित 18 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से नाम हैं जो बदले गए हैं। हरिद्वार जिले में बदले गए कुछ नाम जैसे कि औरंगजेबपुर जो है भगवानपुर ब्लॉक में आता है, इसका नया नाम शिवाजी नगर होगा। गाजीवाली जो कि बहादुराबाद ब्लॉक में आता है, इसका नया नाम आर्य नगर है। चांदपुर का नया नाम ज्योतिबा फुले नगर है। मोहम्मदपुर जाट का नया नाम मोहनपुर जाट है और खानपुर कुर्साली का नया नाम अंबेडकर नगर है।
इदरिसपुर का नया नाम नंदपुर होगा। कानपुर ब्लॉक में जो आता है इसका नया नाम श्री कृष्णपुर होगा। अकबरपुर फजलपुर जो कि रुड़की में है, इसका नया नाम विजयनगर होगा। देहरादून जिले में जो नए नाम बदले गए हैं, जैसे मियांवाला का नया नाम रामजी वाला होगा, पीरवाला का केशरी नगर, चांदपुर खुर्द जो है इसका नया नाम पृथ्वीराज नगर होगा। अब्दुलपुर को अब दक्षिण नगर से के नाम से जानेंगे। नैनीताल जिले में 2 इम्पोर्टेंट नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड इसका नाम अटल मार्ग कर दिया गया है और पंचक्की से IIT रोड जो है ये गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जानी जाएगी। ऊधम सिंह नगर में जो जिले में बदले गए नाम हैं, जैसे सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत जो है इसका नया नाम हो गया है कौशल्यापुरी। अप्रैल 2025 में वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। वंदना कटारिया जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। वंदना कटारिया टोक्यो 2020 में ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सरली बोचवे जो हैं ये राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव के रूप में नियुक्त हुई हैं। सरली बोचवे ने राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव के रूप में ये पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर आसीन होने वाली ये पहली अफ्रीकी महिला हैं। राष्ट्रमंडल की अगर बात करें तो इसका गठन हुआ था 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा। मुख्यालय इसका लंदन में है और महासचिव हैं सरली बोचवे। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल हैं जो कि स्वतंत्र और समान स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में साजी एन करुण का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये साजी एन करुण है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये कौन थे, तो ये मलयालम फिल्म निर्माता थे जिनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो वैभव सूर्यवंशी जो हैं ये IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके। वैभव सूर्यवंशी गुजरात टाइटंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 35 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ दिया था और इसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल हैं। बिहार राज्य से मूलतः ये बिलोंग करते हैं। मात्र 14 साल 32 दिन की उम्र में IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी ये बने हैं। IPL के इतिहास में पहले स्थान पर क्रिस गेल है जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया था। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR कहते हैं, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो मांगीलाल जाट जो हैं ये ICAR के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगर बात करें ICAR की, तो इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1929 में हुई थी। मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वय वंदना योजना की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली ने की है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इनके नेतृत्व में 28 अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदना योजना की जो आधिकारिक शुरुआत है वो कर दी गई, जिसके तहत 70 वर्ष और उसके ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 10 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य उपचार सुविधा जो है प्रदान की जा रही है। ये पहल दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सुदृढ़ करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। दिल्ली की अगर बात करें तो वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं जो कि BJP से बिलोंग करती हैं। साथ ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। फ्रांसीसी सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इस सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान पायल कपाड़िया को मिला। पायल कपाड़िया जो हैं ये मुंबई के फिल्म निर्माता हैं और इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान मुंबई स्थित फ्रांसीसी कॉन्सुलेट में आयोजित एक समारोह के दौरान उनको दिया गया था। फ्रांस की लोकेशन आप देख सकते हैं मैप में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर मुद्रा यूरो चलती है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं फ्रांसवा बायरू। हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है ये और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। चीन ने हाल ही में एक क्रांतिकारी प्रकार के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है जो कि पारंपरिक विखंडनीय पदार्थों जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम के बिना कार्य करता है। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम ये बनाया गया है चाइना के द्वारा।
इन पदार्थों के बिना ये कार्य करेगा। इसके बजाय ये मैग्नीशियम हाइड्राइड आधारित फ्यूजन जैसी जो उन्नत संलयन तकनीकें हैं उनका उपयोग करता है। तो इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ नहीं होता है। इसमें किसका यूज़ होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बेस्ड फ्यूजन जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ इसमें किया जाता है। अप्रैल 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का नवीनतम यानी 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो रिसेंटली सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल नेशनल पार्क को भारत का नया राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो उड़ीसा का मयूरभंज जिले में लोकेटेड है सिमलीपाल नेशनल पार्क। जंगली मेलेस्टिक बाघों का विश्व का एकमात्र घर है जिसमें 40 रॉयल बंगाल टाइगर, उड़ीसा की 25% एलिफेंट की आबादी और 104 ऑर्किड प्रजातियां जो हैं इसमें निवास करती हैं, जिनमें से कई इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं, यहीं के निवासी हैं। ये रीज़न किस में आता है? तो हम लोग जो दक्कन पेनिनसुला देखते हैं, प्रायद्वीप वाला भाग, वो वाला क्षेत्र, और इसी के साथ साथ छोटा नागपुर का प्रांत और महानदी का जो पूरा क्षेत्र है इसके अंतर्गत ही आता है। अपने खूबसूरत झरनों के लिए जाना जाता है जिसमें बैरही पानी और जोरंडा शामिल हैं। ये पार्क ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो खैरीबुरु जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और मेघाशिनी की जुड़वा चोटियाँ हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन का अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इनको सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं ये कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन। इसरो की अगर बात करें तो स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटका में है। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और वर्तमान अध्यक्ष हैं वी नारायण। प्रोफेसर सतीश धवन इसरो के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल था प्रो एम जी के मेनन का, जो कि 9 माह का कार्यकाल था। जिम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसकी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है कृति सैनन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो प्रमुख चीनी होम और पर्सनल अप्लायंस ब्रांड डीमी टेक्नोलॉजी जो है इसने बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कृति सैनन जो है ड्रीमी टेक्नोलॉजी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वंतिका अग्रवाल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनन्या पांडे जो है चैनल की। महेंद्र सिंह धोनी सिट्रोएन इंडिया के। संजना सांघी जो है स्पेस इंडिया। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट। ऋषभ शेट्टी रामराज काटनेयू और इसी के साथ साथ युवराज सिंह जो हैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर थे। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड जो सिटी है वो अमरावती बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी जो हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त की गई हैं। अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBWF अप्रैल 2025 में इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नया अध्यक्ष खुन्निंग पटामा लीसवातकुल को बनाया गया है। BWF की अगर बात करें यानी बैडमिंटन विश्व महासंघ जो है इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है और अध्यक्ष हैं खुन्निंग पटामा लीसवातकुल। MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 ये किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रांसिस्को बैगनिया ने। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI जिसे कहते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं सोहिनी राजोला। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने सोहिनी राजोला को अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2008 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार चौधरी। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है चाइना। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
ठीक है। इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर इसमें चाइना है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन पवन और सौर ऊर्जा से हुआ है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 10% रही है। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन से 2 शास्त्रीय ग्रंथ शामिल किए गए? तो श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र, ये 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ हैं जो शामिल किए गए हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि के द्वारा रचित है, और श्रीमद् भगवद गीता, इन दोनों को ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इस नवीनतम समावेशन के साथ भारत के अभिलेखों की टोटल संख्या कितनी हो गई है? तो 14 टोटल संख्या हो गई है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया? तो ये अनिवार्यता महाराष्ट्र में देखी गई। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। 2025-26 का जो शैक्षणिक वर्ष होगा, इसमें कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में अब पढ़ाया जाएगा वहाँ पर। महाराष्ट्र राज्य में अब तक मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषाएं थी, अब हिंदी वहाँ की तीसरी अनिवार्य भाषा हो गई है। अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकुट। राजधानी है बेलग्रेड और मुद्रा यहाँ पर सर्बियन दिनार चलती है। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका नाम बाबा बौखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। सिलक्यारा सुरंग की अगर बात करें तो ये नेशनल हाईवे 134 पर सिलक्यारा और बड़कोट को जोड़ेगी। 4.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली ये सुरंग है। इसका निर्माण 4 धाम परियोजना के तहत किया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार समर अबू एलॉफ के द्वारा जीता गया। गाज़ा पट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अजूर की तस्वीर है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, और इस तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2025 के लिए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन जो है अपॉइंट किया गया है। किसने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दी गई, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए बेहतर ढंग से करना और इन संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना है। लोकसभा में पारित 3 अप्रैल 2025 को 288 मत पक्ष में थे और 232 मत जो हैं वो विपक्ष में थे। राज्यसभा में जब पारित हुआ तो 4 अप्रैल 2025 को ये पारित हुआ, जिसमें 128 मत जो हैं वो पक्ष में थे और 95 मत विपक्ष में थे। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई स्वीकृति, जिससे ये विधेयक जो है कानून बन गया। देखिए, ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें कोई भी एक्ट जो है वो कानून बनने के पहले कुछ प्रोसेस होती हैं। पहले वो लोकसभा में पारित किया जाता है बहुमत से, उसके बाद राज्यसभा में पारित किया जाता है और लास्ट में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी ज़रूरी होती है। इसके बाद जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। वक्फ विधेयक जो है तो 2025 में इसका नाम बदल करके एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है। ब्राज़ील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राज़ील? तो हितेश गुलिया जो हैं, इनको ये गोल्ड मेडल मिला है। हितेश गुलिया ने फोज टू इगुआकू जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर विश्व मुक्केबाजी जो कप था 2025 का, इसमें 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रचा है। 36वें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 एशिया क्षेत्र से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2025 का जो है ये मिला है बटमुख लवचंदस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो 21 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन जो है, इसने 36वें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ 2025 के जो प्राप्तकर्ता हैं उनकी घोषणा की है। इसको ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पर लिस्ट को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विजेता हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं। तो बटमुख लवचंदस जो है मंगोलिया से बिलोंग करते हैं। सेकेंडली सेमिया घरबी जो हैं ये ट्यूनीशिया से हैं। पेस्जाना गुरी और ओल्सिनिका अल्बानिया से हैं। कार्लोस मेलो मोलिना जो हैं ये स्पेन से हैं। लॉरेन एलन जो हैं यूएसए से हैं। मारी लूस कैनाकेरी मुरियारी जो हैं पेरू से बिलोंग करते हैं।
और ये इनका एशिया क्षेत्र था। मंगोलिया से बिलोंग करते हैं बटमुकलासदंस और इनका ये एशिया क्षेत्र था। ड्रिलिंग और खनन श्रेणी से ये बिलोंग करते हैं। साथ में ट्यूनीशिया के जो सेमिया घर भी हैं ये अफ्रीका से हैं। कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इनकी श्रेणियाँ लिखी हुई हैं कि किस श्रेणी में इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, उसके लिए दिया जाता है ये ग्रीन नोबल। और डिफरेंट श्रेणियों में इन लोगों ने ग्रीन नोबल अवार्ड प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला थोरियम मोल्टेन साल्ट परमाणु रिएक्टर जो है इसको स्टार्ट किया है? इसको चाइना ने स्टार्ट किया है। ये रिएक्टर चीन के गोबी रेगिस्तान में स्थित है और इसे संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। अप्रैल 2025 में IIM अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करने की घोषणा की है? ये घोषणा अहमदाबाद ने दुबई में करने के लिए की है। और प्रमुख भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद और साथ में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT दुबई संयुक्त राज्य अमीरात UAE में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेंगे। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी ये जो है मूवी ट्रेल में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर मूवी ट्रेल में शामिल हुई है ये। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य जो है डिक्लेयर कर दिया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 14 अप्रैल 2025 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई तब उनके नाम पर एक नया वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करने की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है आरेना सबालेंका के नाम रहा। पुरुष एकल के खिताब की बात करें तो जैकब मेंसिक जो है चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं, इनके नाम रहा मियामी ओपन चैंपियन 2024 में पुरुष एकल का खिताब। उत्तर प्रदेश के पहले अपशिष्ट से संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश का ये पहला है और देश का दूसरा प्लांट है। ये प्लांट जो है पराली, मुर्गे के कूड़े, गोबर और गीले कचरे से जैव ईंधन बनाएगा। साथ में प्रतिदिन 21.5 टन जैव CNG, 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन जो है ब्रिकेट का उत्पादन करेगा। द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इस बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा। ये बुक जो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और भारतीय राजनीति में उनके योगदान पर बेस्ड है। बुक का नाम क्या है? द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ACC के नए अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 19 सितंबर 1983 में हुई थी नई दिल्ली में। मुख्यालय इसका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 ये किसे प्रदान किया है? तो ये स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव। ये प्रदान किया गया राणा प्रताप कलिता को। असम के राज्यपाल हैं वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने गुवाहाटी में स्थित श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 प्रदान किए हैं। असम वैभव पुरस्कार जो कि राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को प्रदान किया गया है। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये अनावरण किया गया रशिया के द्वारा। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया जो कि एक अत्याधुनिक हथियार है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 यानी कि ये जो मेज़रमेंट होता है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की मेज़रमेंट को कहते हैं, इसकी गति तक पहुंचने में सक्षम है। जिरकोन जिसे 3M22 जिरकोन भी कहा जाता है, एक सुपरसोनिक दहन रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट संचालित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया? जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इस ऐप का उद्देश्य है राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना। इस पहल को धारा मेरा, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा ये नारा दिया गया है।
6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। इसका विषय था प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ये इसका जो है विषय रहा है। भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। राजस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट जो है ये इनॉग्रेट किया गया जयपुर में। अप्रैल 2025 को निम्स विश्वविद्यालय में जयपुर में प्रदेश के पहले डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान का उद्घाटन किया गया। ये संस्थान जो है राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच में हुए समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रमुख उद्देश्य राजस्थान को डिजिटल नवाचार और साथ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first European country to withdraw from the International Criminal Court? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो हंगरी जो है ये पहला यूरोपीय देश बन गया है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर बात करें तो ये एक अंतर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। स्थापना इसकी 1 जुलाई 2002 में हुई थी। मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में और अध्यक्ष इसके न्यायमूर्ति टोमोको अकाने हैं। अप्रैल 2025 में किस राज्य के कुमकोडम पान पत्ता को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के कुमकोडम पान पत्ता को। अप्रैल 2025 में टोटल 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। पहला है कुमकोडम पान पत्ता और इसी के साथ साथ थोलई फूलों की माला, पनरुति काजू, पुलियानकुड़ी एसिड लाइम, चेट्टिकुलम सैलोट। ये जो चेट्टिकुलम सैलोट है ये छोटा प्याज है, अपने स्पेशल फ्लेवर के लिए जाना जाता है। 6 नंबर पे विरुधुनगर सांबा वथल, सूखी लाल मिर्च है ये। पनरुति पलपाजम, ये एक तरीके का कटहल है 7th पर। और 8 नंबर पर है रामानाडू चिथिराई का राइस। इन सभी को जीआई टैग दिया गया है अप्रैल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति वायदेव योजना की स्टार्टिंग की है? ये योजना असम में स्टार्ट की गई है। असम ने महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए लखपति वायदेव योजना स्टार्ट की है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के हेमंत विश्व शर्मा। इन्होंने घोषणा की है कि ये योजना स्वयं सहायता समूह जो भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उनकी 40 लाख महिलाओं को लाभान्वित करेगी। ये योजना जो है पहले वर्ष में 10,000, दूसरे वर्ष में 25,000 और तीसरे वर्ष में व्यवसाय की सफलता के आधार पर 50,000 की प्रारंभिक राशि जो है प्रदान करेगी। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया टोटल 7, पश्चिम बंगाल के 7 नए उत्पादों को दिया गया है। ये उत्पाद कौन कौन से हैं? नोलेन गुरेर संदेश, कामारपुकर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, बारुईपुर अमरूद, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम यान। ये 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। इनको जीआई टैग दिया गया है। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो भारत की नई यूनिकॉर्न, जो पहली यूनिकॉर्न बनी है 2025 में, इसका नाम है जूसपे। एक यूनिकॉर्न कंपनी जो है एक निजी रूप से आयोजित स्टार्टअप कंपनी है ये, जिसका मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक है नेटवर्थ। अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। ये सम्मान उन्हें स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान प्रदान किया गया। किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो सिर्फ 6 घंटे में ऐसा कारनामा जापान ने किया है। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया दुनिया का पहला, मात्र 6 घंटे में। तो जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है ये। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके मात्र 6 घंटे में पूरा किया गया। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डिजिटल डिज़ाइन के बेस्ड पर सामग्री को परत दर परत जोड़ करके 3D वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।
हाल ही में किस क्रिकेटर को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन को ये अवार्ड मिला है, नाइटहुड की उपाधि मिली है इन्हें। इंग्लैंड के ये महान तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। इनको क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में टॉप प्लेस पर कौन रहा? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है सिंगापुर का, ये टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। टॉप 3 की अगर बात करें तो फर्स्ट पे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, सेकंड पे हमाद इंटरनेशनल जो कि कतर का है, और थर्ड पे है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का। वन्यजीवी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद दरिपल्ली रामैया का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ये वन्यजीवी के नाम से मशहूर थे, पर्यावरणविद हैं दरिपल्ली रामैया। तेलंगाना के खम्मम जिले के अस्पताल में इनका निधन हुआ है। 87 वर्ष के थे ये, और इन्हें वन्यजीवी रामैया के नाम से भी जाना जाता है। दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य गणमान्य लोगों ने दरिपल्ली रामैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने किसे अपने विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कार्तिक आर्यन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना? तो ऐसा करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है और महानिदेशक हैं आशीष खन्ना। वर्तमान में अध्यक्ष देश है भारत। अप्रैल 2025 में सायोनी दास ने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है उसको तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला जो है बनने का गौरव प्राप्त किया। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये भारत के पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इसको तैर करके इन्होंने पार किया है, पहली एशियाई महिला बन चुकी हैं 2025 में। बंगाल की तैराक हैं सायोनी दास। हाल ही में इन्होंने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार किया है। जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये एक संकीर्ण जलमार्ग है जो कि यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। यूरोप जहाँ पर अफ्रीका से सेपरेट होता है वहीं पर जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर लोकेटेड है, और साथ में भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। फीफा महिला विश्व कप 2031 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये मेज़बानी अमेरिका के द्वारा की जाएगी। इस आयोजन की घोषणा जो है अप्रैल 2025 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा की गई। ये टूर्नामेंट पहली बार 48 टीमों के साथ आयोजित होगा जो कि पहले के 32 टीमों से अधिक है। 2027 फीफा महिला विश्व कप का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। बोहाग बिहू जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो बोहाग बिहू असम में सेलिब्रेट किया गया। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में ये सेलिब्रेट किया गया है 14 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में। इसे रोंगाली बिहू या फिर झात बिहू के नाम से भी जाना जाता है। किसने दूसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की? तो डेनियल नोबोआ जो है इनको सेकेंड बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। महाद्वीप इक्वाडोर जो है ये दक्षिण अमेरिका से बिलोंग करता है, बिल्कुल इक्वेटर पर लोकेटेड ये कंट्री है इक्वाडोर। राजधानी इसकी क्विटो है और मुद्रा यहाँ पर अमेरिकन डॉलर चलती है। भारत ने किस देश के साथ में वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने यह हस्ताक्षर इटली के साथ में किए हैं। अनुसूचित जातियों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अनुसूचित जातियाँ जो हैं उनमें आरक्षण का वर्गीकरण तेलंगाना राज्य ने किया। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जातियों के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों को आरक्षण का वास्तविक लाभ दिलाना और समान अवसर सुरक्षित करना। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड यानी GAN पर बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये प्लांट स्थापित किया जाएगा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। GAN यानी गैलियम नाइट्राइड किसको कहते हैं? Ga गैलियम को शो करता है और Ga जो है ये गैलियम को शो करता है, साथ में N नाइट्राइड को शो करता है। ये एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर सामग्री है जिसका अर्थ है इसमें सिलिकॉन की तुलना में एक बड़ा ऊर्जा गैप होता है। एनर्जी गैप जो हम लोग पढ़ते हैं सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में, तो इसकी तुलना में यहाँ पर एक बड़ा ऊर्जा गैप हमें देखने को मिलता है। बैंड गैप सेमीकंडक्टर सामग्री है ये। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ
यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है इसने एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया? तो मीराबाई चानू को एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है ये भारत में भारोत्तोलन खेल जो होते हैं उनकी राष्ट्रीय शासी संस्था है। स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। महासचिव हैं आनंददेव गौड़ा। लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी जो हैं ये लीजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ये इंटरनेशनल अवार्ड जो है उन्हें जापानी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट समुदाय ने जो है प्रदान किया है। जीआई इंडोस्कोपी जो होती है चिकित्सा प्रक्रिया होती है जिसमें एक विशेष ट्यूब यानी एंडोस्कोप का उपयोग करके डॉक्टर पेट, आंत और अन्य आंतरिक अंगों की जांच करते हैं। इसे कई तरीके की जांचें की जाती हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो भू भारती पोर्टल जो है भूमि भारती पोर्टल ये लॉन्च किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी हासिल कर ली है। केरल पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर किसे चुना गया? तो गज सिंह को इसका शुभंकर चुना गया है। किसे गैबन देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ब्राइस ओलिगुई गुएमा जो है इनको नया राष्ट्रपति चुना गया गैबन का। गैबन जो है ये अफ्रीका में लोकेटेड है। राजधानी इसकी लिब्रेविल है और मुद्रा यहाँ पर चलती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो है ये किस राज्य ने जीती? तो इसको जीता है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 15 नंबर की ये हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी। पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। मध्य प्रदेश के झांसी में स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। पंजाब ने ये रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है। लगातार इन्होंने 2012, 18, 21, 2023 और 25 में ये खिताब जीते हैं। शीर्ष 3 विजेता राज्यों की बात करें तो प्रथम नंबर पर फर्स्ट नंबर पर पंजाब है जिसने स्वर्ण पदक जीता। सेकंड पे मध्य प्रदेश है रजत पदक के साथ में और उत्तर प्रदेश को इसमें कांस्य पदक मिला है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन किया? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के साथ में ये डस्टलिक जो है इसका आयोजन किया गया। 6th एडिशन था इस बार का। पुणे में संपन्न हुआ है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास डस्टलिक जो है उज्बेक में इसका अर्थ होता है दोस्ती और भारत में उज्बेकिस्तान के बीच में क्रमिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय दल में जैट रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना की जो बटालियन है इसके साथ में दूसरी ओर से उज्बेकिस्तान सेना ने प्रतिनिधित्व किया है। इंडिया की तरफ से जैट रेजिमेंट और साथ में इंडियन एयरफोर्स की एक बटालियन, दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान की सेना ने इसमें प्रतिनिधित्व किया है। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बना। मुंबई और मनमाड जो है इसके बीच में चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में अपना पहला ATM लगाया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा ऐप इन्होंने लॉन्च किया? तो इन्होंने E-सेहत नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए E-सेहत नाम से ऐप लॉन्च किया है। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो संयुक्त अरब अमीरात जो है ये इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 में हुई थी और मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। भारत 1949 में इस संगठन का सदस्य बना था। वर्तमान में महासचिव वाल्डेजी उर्कीज़ा हैं और वर्तमान में अध्यक्ष हैं दाना हुमैद अल मरजूकी। वित्तीय वर्ष 2025 जो है इसमें लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? तो भारत का सबसे बड़ा यानी इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है USA। लगातार चौथे वर्ष ये भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 के अकॉर्डिंग भारत के जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसमें फर्स्ट पे USA आता है, सेकंड पे चाइना और थर्ड पे UAE है।
भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की विजेता कौन बनी है? अनुराधा गर्ग बनी है इंडिया के फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड विनर। गुरुग्राम की हैं अनुराधा गर्ग। इन्होंने चाइना में हुए मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का अवार्ड ये जीता है 2025 में। एक इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता है ये। इसमें केवल मैरिड महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं और मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 1990 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अप्रैल 2025 में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा यानी ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस जो है ये स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। केरल जो है ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। डिजिटल सुविधा का औपचारिक शुभारंभ 11 अप्रैल 2025 को हुआ है। द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखा गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो भारत में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। 5 वर्षों की अवधि के लिए यानी जो वर्ष 2023-24 का है और इससे लेकर के 2027-28 तक का 5 वर्षों का जो समय है, इसके लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटी सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। उद्देश्य क्या है? देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है तो इसका उद्देश्य है जितने भी बिग कैट्स हैं यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, इनके जैसे 7 प्रमुख जो बड़ी बिल्लियाँ यानी बिग कैट्स हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करना इसका मेन उद्देश्य है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बनेगा? तो अमरावती जो है ये पूरी तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगा। ISSF विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे अमेरिका है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक शामिल है। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक भू पार्कों को अपनी सूची में शामिल किया? 16 नए भू पार्कों को शामिल किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? कुमार मंगलम बिरला जो हैं इनको सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से। शुरुआत इसकी 2022 में हुई थी और 2022 में ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला था। राष्ट्र और समाज के प्रति अग्रणी योगदान जो लोग करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ये पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान जो है इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि थी इसको निलंबित करने का फैसला लिया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1960 में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समय जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद भारत पाक संघर्ष चल रहा था तो उस दौरान भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल संधि है इसको निलंबित करने का फैसला ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है इस्टेब्लिश किया गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इस पहल का उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 1972 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है इन्होंने साइन किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का जो युद्ध हुआ इसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कर दिया गया इसके बाद और वही पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना। शिमला हिमाचल प्रदेश में बॉन्सकोट में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए पहली स्वदेशी HPV टेस्ट किट जो है भारत ने कहां पर लॉन्च की? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई किट है। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट जो है इस पहल के तहत 2 किट पेश की गई हैं। पहली गोवा स्थित माल बायो डायग्नोस्टिक्स के द्वारा विकसित ट्रूनेट HPV HR+ और दूसरा पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित पैथोडिटेक्ट। भरनी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो भरनी त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। कोडुंगलूर भरनी एक जीवंत वार्षिक त्यौहार है जो कि केरल के त्रिशूर जिले के कोडुंगलूर में स्थित श्री कुरुम्बा भगवती मंदिर में मलयालम महीने यानी मार्च अप्रैल का जो ड्यूरेशन होता है इसके दौरान आयोजित किया जाता है। भद्रकाली के जन्म का उत्सव है। कथा के अनुसार राक्षस दारिका को नष्ट करने के लिए भगवान शिव की तीसरी आंख से भद्रकाली प्रकट हुई थी और ये त्यौहार भरनी त्यौहार उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? तो मिज़ोरम राज्य ने इस नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल की मेज़बानी की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 मार्च 1928 में। मुख्यालय इसका श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में है। मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये AI मॉडल मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया। मेटा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राई लोक नर्तक राम सहाय पांडे का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनको 2022 में पद्मश्री मिला था और इनका निधन हो गया है। राम सहाय पांडे इन्होंने राई नृत्य को 24 देशों में पहचान दिलाई थी और साथ में बुंदेलखंडी लोक नृत्य नाट्य कला परिषद की स्थापना भी इन्होंने की थी। 2022 में इनको पद्मश्री मिला था और नृत्य शिरोमणि की उपाधि इनको मिली थी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये अध्यक्षता भारत करने वाला है अगले 2 सालों के लिए। बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना इसकी 6 जून 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका में है, बांग्लादेश में। महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं और सदस्य देश हैं 7: बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के 8 चीते लाने की घोषणा की? तो ये घोषणा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। बोत्सवाना कहाँ पर लोकेटेड है? तो बोत्सवाना जो है ये साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। इन चीतों को 2 चरणों में लाया जाएगा। इसमें पहले 4 चीते मई 2025 में भारत पहुंचेंगे। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित गांधी सागर अभयारण्य में बसाया जाएगा। ये बोत्सवाना कंट्री जो है ये दक्षिण अफ्रीका के बीचों बीच में लोकेटेड है, मतलब चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका है और बीच में बोत्सवाना है। रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बीकानेर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, गुजरात विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नीरजा गुप्ता सहित कई विद्वानों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इसका विषय था भगवान राम का प्रभाव, रामायण का वैश्विक प्रभाव, रामायण में श्रीलंका का महत्व। भारत का पहला वस्त्र मशीन पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडिया का फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश के जो MSME मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है कानपुर के पास में 875 एकड़ की भूमि पर स्थापित किया जाएगा। यह पार्क कानपुर के निकट भोगांव क्षेत्र के चपरघट्टा गांव में विकसित किया जाएगा। इस पार्क को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है इस पर विकसित किया जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कपड़ा उद्योग में जो उपयोग की जाने वाली मशीनें हैं इनका स्वदेशी विनिर्माण करना, जिससे वर्तमान में चाइना, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और ताइवान, साथ में यूरोप जैसे देशों से जो आयात किया जाता है इसको कम किया जा सके, अपने देश में चीज़ें बनाई जा सके। एग्री वोल्टाइक परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। एग्री वोल्टाइक परियोजना को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य। एग्री वोल्टाइक प्रोसेस जो होती है जिसमें कृषि वोल्टी प्रणाली या फिर इसको सौर खेती भी कहा जाता है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें किसान अपनी फसलों के उत्पादन के साथ साथ बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में संस्कृति मंत्रालय ने उड़ीसा के किन महोत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा, इन दोनों को शामिल किया गया है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड जो है मोंडो डुप्लांटिस को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस के नाम रहा। वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स के नाम। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड को मिला और लाइफ टाइम अचीवमेंट रिकॉर्ड केली स्लटर के नाम रहा। नीरज चोपड़ा ने NWU पोस्ट इन्विटेशनल 2025 में कौन सा पदक जीता? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। NWU यानी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, इसमें इन्होंने 84.52 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके
फर्स्ट प्राइज़ जीता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम किया है? तो ये घुसपैठ जम्मू कश्मीर में हो रही थी, तो ऑपरेशन टिक्का के तहत भारतीय सेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। LOC के पास उस समय ये ऑपरेशन चलाया गया जब कुछ आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये ऑपरेशन एक दिन पहले अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चलाया गया, जिसमें नागरिकों की जान गई थी। किस भारतीय खिलाड़ी ने एज़लहोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक निहारिका सिंघानिया के द्वारा जीता गया। ये भारतीय घुड़सवार हैं निहारिका सिंघानिया। बेल्जियम के एज़लहोफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में इन्होंने होटेस चारबोनियर पर सवार होकर के स्वर्ण पदक जीता। इंटरनेशनल जितने भी कॉम्पिटिटर थे उनके बीच में उत्कृष्ट कौशल और धैर्य का इन्होंने प्रदर्शन किया है। अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वो कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये कथक शास्त्रीय नृत्य की शैली की प्रतिपादक थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? तो ये बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज की गई है। किस देश ने ड्रोन झुंड और मिसाइल युद्ध का मुकाबला करने के लिए दुनिया का पहला एंटी ड्रोन बैराज हथियार लॉन्च किया? तो ये हथियार चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।